दिनांक 6 फरवरी 2025 को यूथ एंड इको क्लब की ओर से मैं इको फैमिली के 21 विद्यार्थियों को स्मृतिवन नरेला भ्रमण के लिए ले गया। मेरे साथ प्रेसिडेंट कुणाल और 20 अन्य विद्यार्थी थे, जिसमें कक्षा छठी से हिमांशु, राघव, प्रत्यूष, अरबाज, अंश, महराज और कक्षा सातवीं से मानव, निखिल, यश, दीनू, कुणाल, मोहित और कक्षा आठवीं से आयुष, लव, पीयूष, प्रेम, अंकित, मुनीब और प्रिंस मेरे साथ थे। स्मृति वन में इको फैमिली के बच्चों को ले जाने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना था। यह स्मृति वन है नरेला क्षेत्र में, जिसे स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण से जोड़ना रहा है। स्मृति वन के गेट पर ही स्मृति वन के बारे में कुछ निर्देश बोर्ड पर अंकित किए गए हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि स्मृति वन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है। स्मृति वन में इको फैमिली के सभी बच्चे पहुंच चुके हैं और अब सभी बच्चे कतारबद्ध से स्मृति वन में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें स्मृति वन को देखने की एक उत्सुकता है। सभी बच्चे अनुशासनबद्ध होकर स्मृति वन में प्रवेश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि स्मृति वन क्यों स्थापित किया गया है और उन्हें यहाँ क्या जानने को मिलेगा। यह स्मृति वन है और यहाँ हमने अंदर प्रवेश कर लिया है। यहाँ बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है और बच्चों को स्मृति वन के बारे में बताया गया। बच्चों को बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए स्मृति वन की स्थापना की गई है ताकि भावनात्मक रूप से पर्यावरण से नाता जोड़कर इंसान इन्हें बचाने की कोशिश कर सके। कोरोना काल में अपने परिजनों को खो चुके लोगों ने यहाँ उनकी याद में उनके नाम पर पौधारोपण किया है। उन लोगों ने न सिर्फ पौधा लगाया, बल्कि आज भी वे लोग इनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि स्मृति वन के निर्माण का मकसद न सिर्फ पेड़ पौधे लगाना है, बल्कि उन्हें बचाना भी है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने लायक है कि वन जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। वन पार्क के सुंदरीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्मृति वन में लोग सुबह शाम पार्क में सैर करने के लिए आते हैं। पार्क में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। स्मृति वन में बच्चों को बताया भी गया कि यह स्मृति वन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अपने घर के किसी सदस्य के याद में अर्थात स्मृति में पेड़ लगाना चाहता है, तो वह दिल्ली विकास प्राधिकरण उद्यान विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उसे एक निर्धारित प्रपत्र में सारी सूचनाएं देनी होगी। साथ में उसे 550 रुपये पौधे के फीस भी जमा करवानी होगी। इस फीस के बदले एक पेड़ लगाया जाएगा और उस पेड़ के ऊपर एक नाम पट्टिका लगाई जाएगी, जो कि संबंधित व्यक्ति की स्मृति में होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण उस पेड़ पौधे की देखभाल करेगी और यदि किसी कारणवश वह पेड़ या पौधा मुरझा जाता है या खराब हो जाता है,
तो उसी स्थान पर दूसरा पेड़ लगाया जाएगा और दोबारा से उसका स्मृति पट्टिका भी लगाई जाएगी। इस प्रकार एक बार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देने के बाद और फीस देने के बाद सारी जिम्मेवारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की होगी। एक व्यक्ति एक से अधिक पेड़ भी स्मृति में लगवा सकता है, लेकिन उसे जितने पेड़ लगाने हैं उतने पेड़ के हिसाब से उसे परिपत्र भरने होंगे और हर परिपत्र की फीस जमा करवानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी की स्मृति में पेड़ लगवाता है और वह 10 पेड़ लगवाना चाहता है, तो उसे 10 परिपत्र भरने होंगे और 10 परिपत्र के हिसाब से 550 रुपये देने होंगे, अर्थात 5500 रुपये फीस देनी होगी। स्मृति वन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहाँ लोग सुबह शाम सैर के लिए आते हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है और यहाँ एक स्वर्ग सा नज़ारा दिखाई देता है। हमने भी यहाँ जब यात्रा की तो हमें स्वर्ग जैसे वातावरण का एहसास हुआ। स्मृति वन में बच्चों को यही बताया गया कि वनों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। वन हमारे जीवन का आधार है। वनों के बिना हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। सभी बच्चों ने यह निर्णय लिया कि वे हर साल पौधे लगाएंगे और पौधारोपण के द्वारा वन में वृद्धि करेंगे ताकि वातावरण शुद्ध हो और उनका जो कर्तव्य है वे अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे, क्योंकि वे इको फैमिली के मेंबर हैं। सभी विद्यार्थी मेरे साथ स्मृति वन में बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे और उनके अंदर स्मृति वन को पूरे क्षेत्र को देख लेने की उत्सुकता थी। बच्चों में बड़ा उत्साह और उमंग था। वे स्मृति वन में घूमने को तैयार बैठे थे। स्मृति वन के बारे में बताने के बाद बच्चे कतारबद्ध पंक्ति से आगे स्मृति वन को देखने के लिए तैयार थे। सबसे आगे यूथ एंड इको क्लब का प्रेसिडेंट कुणाल था और बच्चे कतारबद्ध चल रहे थे। पीछे पीछे यूथ एंड इको क्लब इंचार्ज पवन कुमार थे। बच्चों को वे मार्गदर्शन कर रहे थे कि उन्हें किस प्रकार से स्मृति वन में पंक्तिबद्ध होकर देखना है। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ रहे थे। वे चारों तरफ नज़रें घुमाकर देख रहे थे कि यहाँ कितनी हरियाली छाई हुई है। चारों तरफ उन्हें पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। नीचे हरी भरी घास थी जो मन को बड़ा ही आनंद प्रदान कर रही थी। बच्चे निरंतर उत्साह और उमंग से आगे बढ़ रहे थे। वे हर पेड़ को देख रहे थे और जानना चाहते थे कि ये वन उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। स्मृति वन में खेलने के लिए भी झूले थे। बच्चे बड़े आनंद से झूला झूल रहे थे और सभी बच्चे बड़े उत्साह से अपने अपने खेल में लगे हुए थे। सभी बच्चे स्मृति वन में अपनी इस भ्रमण यात्रा को यादगार बनाना चाहते थे, अतः सभी ने मिलकर वहाँ फोटो भी खिंचवाए। इसके बाद हमने पूरे स्मृति वन की वीडियो बनाई और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली को कैमरे में कैद करने का प्रयास किया।
स्मृति वन में विद्यार्थियों ने अलग अलग स्थानों पर अपने फोटो खिंचवाई। वे अपनी हर पल को याद में समेटना चाहते थे। स्मृति वन में घूमने के बाद सभी विद्यार्थियों ने वहां से प्रस्थान किया, किंतु सभी के मन में एक उत्साह और उमंग भरा हुआ था। वे स्मृति वन के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। विद्यार्थी इसे हमेशा याद रखेंगे।